अब ये आदमी गया, अमीर आदमी है, इसने मछली बनाई, अपने दोस्तों की दावत की और रात भर जश्न बनाया और पेट भर के मछली खाई। और अब सोने के लिए रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ये लोग बिस्तर पे गए। वही अंगूठा जो उसका दर्द काटा हुआ था, दर्द करने लगा। रात भर उसने दर्द बर्दाश्त किया और सुबह होकर तबीब के पास, हकीम के पास पहुंचा कि ये अंगूठा मेरा काफी दर्द कर रहा, पूरी रात, जरा देखिए तो इस अंगूठे में क्या है। उसने देखा, कुछ मलने वलने के लिए दिया, लेकिन 15-20 दिन के बाद भी कोई फाका नहीं हुआ, बल्कि वो पक गया, इन्फेक्शन फैल गया। फिर उस हकीम के पास गया, उस हकीम ने कहा, अरे भाई ये तो बहुत इन्फेक्शन फैल गया, ये अंगूठा तुम्हारा काटा जाएगा। जर्राह ने उस अंगूठे को काट दिया। 15-20 दिन के बाद इन्फेक्शन और ज्यादा फैल गया, कैंसर की तरह। कैंसर का ऑपरेशन कर दिया जाता है ना, तो फिर उसके बाद में और जल्दी फैलता है, पूरे बदन में फैलता है। ऐसे ही इस आदमी का जब अंगूठा कटा तो 10-15 दिन के बाद वो इन्फेक्शन फिर फैला और पूरे हाथ की कलाई तक फैल गया। हकीम ने, तबीब ने मशवरा दिया कि अब तुम्हारी कलाई काटी जाएगी। ये बहरहाल उसका हाथ काटा गया, कलाई काट दी गई। फिर वो जहर फैलते हुए, इन्फेक्शन फैलते हुए कोहनी तक पहुंच गया। 1 महीने के बाद डॉक्टरों ने, हकीमों ने मशवरा दिया कि इन्फेक्शन बहुत फैल चुका, तुम्हारी कोहनी काटी जाएगी। और 3 या 4 महीने के बाद वो इन्फेक्शन कांधे, बाजू तक पहुंच गया। हकीमों ने मशवरा दिया कि बाजू काटा जाएगा, बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि देखो भाई, मेरा इल्म यहां पर आकर खत्म हो जाता है। बहुत कोशिश की तुम्हें सही करने की, मैं सही नहीं कर सका। अब ये इन्फेक्शन फैलता गया, हो सकता है कि अब तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाए, तुम्हारी पूरी बॉडी को काटा जाए। गौर करो तो उससे बेहतर यह है कि आप अपने बारे में सोचो। आपने किसी गरीब की आह तो नहीं ली, किसी मजलूम की आह तो नहीं ली, क्योंकि हमारा इल्म यहाँ कर फेल हो जाता है। ये जहां से काटा जा रहा है वहीं से तुम्हारा जहर और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी की बद्दुआ तुम्हें लगी हुई हो। अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई शख्स हो तो उससे माफी तलाफी कर लो, शायद तुम बच सको। 4-6 महीने के बाद इसको दिमाग दौड़ाता है तो इसको वही आदमी नजर आता है। इसने कहा, हाँ हकीम जी, जब मैं मछली छीन रहा था तो एक आदमी ने मेरे अंगूठे में काटा था और वहीं से दर्द शुरू हुआ। हकीम ने पूछा, उसने तुम्हें कोई बद्दुआ दी? कहा, मेरे मुंह पे तो नहीं दी, हो सकता है कि पीठ के पीछे दे दी हो। अब ये बेचारा उसको ढूंढने लगा, ये जालिम आदमी, ये अमीर और दौलतमंद आदमी उस मजलूम को ढूंढने लगा, तलाश करने लगा। 1 महीना उस मजलूम को ढूंढने में लगा, लेकिन उसने ढूंढ लिया और तलाश कर लिया। मजलूम के पास जाकर खड़ा हो गया। मजलूम ने 5-6 महीने के बाद इस जालिम को देखा तो शुरू में वो पहचान नहीं पाया। कहने लगा, आप कौन हैं? कहा, मुझे गौर से पहचानो। कहा कि देखा हुआ चेहरा तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा आप कौन है। इस जालिम ने कहा, मैं वही आदमी हूं जो तेरे हाथ से मछली छीन रहा था और छीनते वक्त तूने मेरे अंगूठे में काटा था। आए मेरे भाई, उस अंगूठे में दर्द हुआ, पहले अंगूठा काटा गया, फिर इन्फेक्शन फैला, फिर कलाई काट दी गई, फिर उसके बाद इन्फेक्शन फैला, कोहनी काट दी गई, यहां तक कि मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीमों ने कहा कि तुझे किसी मजलूम ने बद्दुआ दी है, जब तक वो तुझे माफ नहीं करेगा तेरी बीमारी बढ़ती जाएगी, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, तू मर जाएगा। बचने का एक ही रास्ता है कि उस मजलूम से मदद मांग ले, उससे माफी मांग ले और उसके सामने गिड़गिड़ा ले। अगर वो तुझे माफ कर देगा तो अल्लाह भी तुझे माफ कर देगा। मेरे भाई, क्या तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार हो? इस मजलूम की आंखों में आंसू आ गए,
इस मजलूम की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस जालिम को अपने सीने से लगाया और कहा कि मेरे भाई, मैं दिल से तुम्हें माफ कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ से तुम्हें यह तकलीफ पहुंच जाएगी। मैंने गुस्से में बद्दुआ दे दी थी, इसलिए कि मेरे बच्चों के लिए खाने के इस मछली के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं थी, इसलिए मेरी जबान से बद्दुआ निकल गई थी। उस जालिम ने पूछा, तुमने कौन सी बद्दुआ दी थी? कहा, मैं तुम्हें देखता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि शायद तुम लौट कर आओ और मुझे मेरी मछली वापस कर दो, लेकिन जब तुम लौट कर नहीं आए और आंखों से ओझल हो गए, गायब हो गए, तो मैंने कहा, अल्लाह इस जालिम को ऐसी इबरतनाक सजा दे, इस जालिम को ऐसी इबरतनाक सजा दे जो तमाम लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, तमाम लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, और इसको देख कर फिर कोई जालिम किसी मजलूम पर जुल्म न कर सके। मेरी जबान से यह बद्दुआ निकली थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह इसको कबूल कर लेगा। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं, और दिल से उसने माफ कर दिया। अल्लामा ज़हबी ने इस वाक़े को अपनी माया नाज किताब अल कबायर के अंदर नकल किया। अंदाजा लगाइए, एक एक फीट, एक एक इंच, एक एक मीटर और एक एक स्क्वायर फीट जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अगर मजलूम ने बद्दुआ दे दी तो इसी दुनिया में तुम मरने से पहले अपनी सजा देख लोगे, अपना अंजाम देख लोगे, आखिरत में सजा तो बाकी है। दो लोग इस दुनिया में ही अपनी सजा भुगत लेते हैं। मरने से पहले दो बुरा काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले अपना अंजाम दुनिया में देख लेते हैं, आखिरत में उनकी सजा फिर भी बाकी रहती है। पूछा गया, अल्लाह के नबी, वो कौन दो लोग हैं जो मरने से पहले अपना अंजाम को पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वो शख्स जो अपने माँ बाप को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप की बेइज्जती करता है, अपने माँ बाप को डांटता फटकारता है, अपने माँ बाप का नाफरमान है, मरने से पहले वो एक खतरनाक अंजाम को पहुंचेगा और बाप को सताने की सजा मरने से पहले उसको इस दुनिया में जरूर मिल जाएगी। और एक वो जालिम जो किसी मजलूम पर जुल्म करता है, किसी मजलूम को सताता है, नाजायज उसको धमकाता है और सताता है और प्रेशर डालकर उसकी जमीन और जायदाद पर कब्जा कर लेता है, ऐसा आदमी भी मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेता है और खतरनाक सजा पा लेता है, और आखिरत में तो ये जुर्म की सजा बाकी रहती है, वो तो मिलकर रहेगी। तो ये दुआ मांगा, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी, आय अल्लाह दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, आय अल्लाह मुझे हिदायत दे, सही रास्ता क्या है मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। वाफिनी, आय अल्लाह मुझे रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से आफियत अता फरमा, सेहत दे। जिस्मानी बीमारी, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो आप नहीं बता पाते। अय्याश हैं, लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात कायम किए हैं, कई लड़कियों के साथ गलत ताल्लुक कायम करके आपको एड्स की बीमारी हो गई है। अब आप नहीं बता सकते हो, जर्जी साहब दुआ करना अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। अच्छा ठीक है, दुआ करूंगा। कोई बीमारी है कि जी क्या है? नहीं मौलाना बताऊंगा नहीं, बस दुआ करना अल्लाह। अरे बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? नहीं बता सकते मौलाना। आप बीमार हैं, आप नहीं बता सकते हैं, आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन अल्लाह तो जानता ही आपको क्या बीमारी है, इसलिए दुआ मांगो। व आफिनी, अय अल्लाह मेरे कैंसर को ठीक कर दे, मेरे एड्स को ठीक कर दे, मेरे जितनी भी जिस्मानी बीमारियां तू मुझे अता ठीक कर दे, नजात अता फरमा, और रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा 2 मंजिल मकान बना है, मेरा पड़ोसी 3रा मंजिल बना रहा है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, ये बर्बाद हो जाए। मेरी दुकान इतनी चल रही, उसकी दुकान हमसे ज्यादा चल रही, इसकी दुकान कैसे बर्बाद कर दे, ये रूहानी बीमारी। वाफिनी, अल्लाह मैं अपने से ऊपर
उठता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता। मैं जलता हूं, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी सब मेरे अंदर पाई जाती है। मैं अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए किसी इंसान को नहीं देखना चाहता हूं। ऐ अल्लाह, ये बीमारी मेरे अंदर पाई जाती है। वआफ़िनी, मुझे इस बीमारी से भी आफियत अता फरमा। वआफ़िनी, दोनों दुआएं शामिल हैं, दोनों दुआएं, जिस्मानी बीमारी भी ठीक कर दे और रूहानी बीमारी भी हमारी ठीक कर दे। वरज़ुक़नी, आय अल्लाह, मैं चाय की दुकान खोले हुए था, अपने घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा था, लेकिन मेरे पड़ोसी को और मेरे किसी भाई को मेरा ये धंधा पसंद नहीं आया। मेरे बीवी बच्चों का पेट पालना मेरा ये उसको पसंद नहीं आया। उसने भी मेरे बगल में अच्छी सी दुकान खोल ली है। अब मेरे कस्टमर उस दुकान पे चले गए हैं। अल्लाह, मेरी रोजी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह, मैं कपड़े की दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा करता था। एक दूसरे आदमी ने मेरे बगल में मुझसे भी अच्छा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया है। अब कस्टमर वहां चले गए। आय अल्लाह, मैं कंगाल हो गया हूँ, गुर्बत फकीरी आ गई। वरज़ुक़नी, आय अल्लाह, तू मेरे लिए रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। ये दुआ आप मांग रहे हैं अल्लाह से। वजबुरनी, आय अल्लाह, आय मेरे परवरदिगार, आय मेरे अल्लाह, मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे। वजबुरनी, आय अल्लाह, मेरे नुकसान को पूरा कर दे। मैं दुकान पर बैठा था किराना मर्चेंट की, बहुत सा सामान खरीदने के लिए कस्टमर आया। यहां अजान की आवाज हुई। मैंने कस्टमर से कहा रुक जाओ, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। मैं नमाज पढ़ने चला गया। जब नमाज पढ़ के आया तो देखा कस्टमर गायब हो गया। 10,000 रुपए का सामान खरीदने वाला था, लेकिन वो नुकसान हो गया। मैं नमाज पढ़ने गया, आय अल्लाह, यहाँ कस्टमर 10,000 का नुकसान हो गया, मेरा कस्टमर चला गया। वजबुरनी, आय अल्लाह, मैंने तेरी इबादत के लिए गया इसलिए मेरा नुकसान हुआ। आय मेरे परवरदिगार, इस नुकसान को तू मेरा किसी दूसरी जगह से पूरा कर दे, किसी दूसरी जगह से पूरा फरमा दे। अब अल्लाह इस नुकसान को पूरा कर देगा। 10,000 का कस्टमर गया, कोई कस्टमर अल्लाह 1 लाख का बेच देगा। क्या दुआ है ये? हम पढ़ लेते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम। अल्लाह, और पढ़ते भी कैसे? अल्लाह सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वाफ़नी वरज़ुक़नी, अल्लाहु अकबर। ये मांगने का अंदाज है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब कहें कि जर्जी साहब आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है, बताओ जरूरत, तो हम जल्दी जल्दी मांगेंगे। सड़क अच्छी नहीं, सड़क दे दो, कुआं नहीं, कुआं दे दो, समर नहीं, समर दे दो, ये जल्दी जल्दी मांगेंगे। ये मांगने का कौन सा अंदाज है? आप दुआ मांगो तो ठहर ठहर कर मांगो अल्लाह से। ऐसे मांगो जैसे भीख मांग रहे हो अल्लाह के सामने। अब ऐसे कहोगे अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वाफ़नी वरज़ुक़नी, ये अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, अल्लाह मुझे हिदायत दे, ये कोई दुआ मांग रहे हैं आप? ये तो रटे हुए अल्फाज आप अदा कर रहे हैं। दुआ मांगिए, कायदे से मांगिए, मांगने के अंदाज में मांगिए। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। अल्लाहु अकबर। अब आप दूसरा सजदा कीजिए, इस तरीके से दुआ मांगिए अल्लाह से। इमाम साहब जल्दी नमाज पढ़ाते हैं, आप नहीं मांग पाएंगे। इमाम साहब जब तक आप बड़े आराम से पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी, तब तक तो इमाम साहब दूसरा सजदा करके भी उठ जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी, क्योंकि इमाम साहब तो ये दुआ पढ़ ही नहीं रहे। तो उस वक्त आप सिर्फ 2 ही मर्तबा कह दें रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, अल्लाहु अकबर। जब आप अकेले में नमाज पढ़ें, अकेले और तन्हा, तब आप लंबा सजदा करो, लंबा रुकू करो, लंबा दोनों सजदों के बीच में बहुत देर तक बैठो, आराम से पढ़िए रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। इत्मीनान से पढ़िए और फिर कहिए अल्लाहु अकबर। आप मांगिए, अल्लाह को लगे कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैला रहा है, मांग रहा है वो मुझसे। वजबुरनी, आय अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे।
वरफानी, आखिरी जुमला, वरफानी, अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मेरी इज्जत को बढ़ा दे। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे जलील करना चाहती है। अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा बीमार हो जाता है, अमीर का बेटा बीमार हो जाए लोग देखने का लाइन लगा देते हैं, मैं गरीब हूँ कोई पूछता भी नहीं है। आय अल्लाह मेरे घर में खाने पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है, पीने पर मेरा मजाक, रहने के लिए झोंपड़ी उस पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं लोगों की नजरों में बहुत मकबूज हूँ, लोगों की नजरों में बड़ा जलील हूँ। वरफानी, अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मुझे लोगों की इज्जत में, लोगों की निगाह में बाइज्जत कर दे, इज्जत वाला बना दे। और जब अल्लाह किसी को इज्जत दे दे तो कोई किसी को बदनाम कर पाएगा? कोई किसी को रुस्वा कर पाएगा? अल्लाह ही जब किसी को इज्जत से नवाज दे तो कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है? इस दुआ को याद करिए मेरे भाइयों, भाईचारा पैदा करिए, भाईचारा। आज ये है हमारे अंदर। दो सहाबियों की दुकान है, देखिए तस्करतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की तस्करतुल हुफ़ाज़ वाक़या नकल किया गया है। दो सहाबी की दुकान है, दोनों कपड़े की दुकान है और बिल्कुल पड़ोस में दुकान है। एक सहाबी की दुकान पर कस्टमर आता है और एक कपड़ा खरीद के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आता है, उसने भी कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आता है, उसने भी कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद कर वो भी चला जाता है। 3 कस्टमर एक ही दुकान पर आए और कपड़ा खरीद कर चले गए। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है और कहता है कि भाई इसी दुकान से तो लोग कपड़ा लेकर गए हैं, आप कपड़ा दिखाइए उसी में का। अब ये सहाबी अपनी दुकान पर बैठकर सोच रहे हैं ऐसे, अब सोच क्या रहे हैं, मेरा तो 3 कपड़ा बिक गया, प्रॉफिट जितनी होना थी हो गई, आज मुझे उतना नफा मिल गया कि मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोसी का एक भी कपड़ा नहीं बिका, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसको भी तो चूल्हा जलाना है अपने घर में, वो बेचारे भूखे ना सो जाएं। ये बेचारा कुछ नहीं कमाया है। इस आदमी ने थोड़ी देर सोचा और इस साहबी ने कह दिया, जो कपड़ा बार बार लोग लेकर गए वो अब मेरे पास खत्म हो चुका है, मेरे पड़ोसी में चले जाओ, मुझसे भी अच्छे अच्छे कपड़े उसकी दुकान पे मिल जाएंगे, जाओ उसकी दुकान से वो कपड़ा खरीद लो। अपने पास आए हुए कस्टमर को उसने अपने पड़ोसी की दूसरे सहाबी की दुकान पर भेज दिया और उस आदमी ने भी उसको कपड़ा बेच दिया और वो वहां से कपड़ा खरीद के चला गया। ये सोच थी पहले एक भाई की दूसरे भाई के लिए, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए कि मैंने तो इतना कपड़ा बेच दिया, मेरे घर में तो बच्चे खाना खा लेंगे, भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन हमारा पड़ोसी बेचारा, उसके भी बहुत से बच्चे हैं, वो बेचारा क्या करेगा, उसके घर में भी तो चूल्हा जलना चाहिए। उसने अपने पास आए हुए कस्टमर को दूसरे की दुकान पर भेज दिया कि जाओ इसकी दुकान से खरीद लो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? बताओ। आप ही लोगों में से कोई ई रिक्शा चलाता होगा, कोई होटल पे बैठ के चाय बनाता होगा, कोई पान बेचता होगा, कोई कुछ करता होगा, आपके पड़ोस की दुकान में भी वही सब होता होगा। आपका 2-4 चीजें बिक जाने के बाद क्या आपको कभी ख्याल आया कि मेरे पड़ोस के आदमी का कुछ नहीं बिका है, हम अपने कस्टमर को वहां पहुंचा दें? नहीं, 3-3, 4-4 सामान बेचने के बाद भी 5वां आदमी आ रहा है तो दुकान से उठकर 10 कदम दौड़ते हुए भागेंगे कि उसकी दुकान पे ना चला जाए, उसको दूर से पकड़ के लाएंगे, आइए मेरी दुकान पर देख लीजिए, वो इधर खींचेगा वो उधर खींचेगा। और कौन है हम? मोहम्मद असलम। कौन है हम? मोहम्मद अकरम। कौन है हम? मोहम्मद आदिल। ये नाम है हमारे, और हमदर्दी मुसलमान भाई के लिए हमारे दिल में कुछ नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, और हम मुस्लिम बने हैं। यहाँ भाई कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन भाई है। जैसे सगा भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ करता है, ऐसे ही सारे मुसलमान सगे भाई की तरह हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। शामिल है हम। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। आप चाहते हो कि मेरी दुकान पर कपड़ा बिके, तो आप यही चीज दूसरे के लिए भी पसंद करो कि दूसरे का भी कपड़ा बिके। कौन सी सिफत है मुसलमान की हमारे दिल में?
जलसा सुन लिया, टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली, हो गए मुसलमान, कर दिया मुसलमान होने का दावा, और हम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। हमदर्दी करो, हमदर्दी अपनाओ, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने एक बहुत नेक और मुत्तकी आदमी जिसका नाम सईद इब्ने जुबैर है, जिसने आलम बगावत बुलंद किया था हज्जाज इब्ने यूसुफ के खिलाफ। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि सईद इब्ने जुबैर को पकड़ कर लाओ, उसको मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल करवाऊंगा। सईद इब्ने जुबैर ने बहुत ज्यादा मेरी बगावत की है, हम सईद इब्ने जुबैर को कत्ल करवाएंगे, पकड़ के लाओ, ऐलान कर दिया। सईद इब्ने जुबैर बेचारे छिपे छिपे फिर रहे थे, दिन में किसी के घर में छिप जाते थे और दिन भर रहते थे, रात में फिर सफर शुरू कर देते थे और रात में जंगल जंगल होकर किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। इधर ऐलान हो चुका है कि सईद इब्ने जुबैर को हर हाल में पकड़ कर लाओ, पुलिस उनको ढूंढ रही है, जंगलों में, पहाड़ियों में, झाड़ियों में, हर जगह सईद इब्ने जुबैर को ढूंढ रही है। एक दिन इशा की नमाज के वक्त किसी मुखबिर ने मुखबिरी कर दी, किसी जासूस ने जासूसी कर दी और कह दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ के पुलिस वाले जाते हैं और उसी वक्त उस घर पे छापा मारते हैं, और जब छापा मारा जाता है तो सईद इब्ने जुबैर वहीं पर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। सईद इब्ने जुबैर को पकड़ के लाया जाता है, सईद इब्ने जुबैर को पकड़ लिया जाता है, सईद इब्ने जुबैर को रात भर सुलाया जाता है और सुबह होकर उनको लेकर निकला जाता है कि चलो हज्जाज के पास लेकर चलेंगे तुम्हें। सईद हज्जाज अभी काफी दूर, घोड़े पर बैठकर सफर करने के बाद भी 15 दिन लगेंगे हज्जाज के पास पहुंचने में। 3 दिन 4 दिन तक पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर को लाते गए, घोड़े पर बिठा कर ले जाते गए। नमाज का वक्त होता, सईद इब्ने जुबैर नमाज पढ़ते, सहरी का वक्त होता, सहरी करते और नफली रोजा रखते, पुलिस वालों के साथ बहुत अच्छे अंदाज से पेश आते। पुलिस वालों ने, जो 2 ही पुलिस वाले थे, इन पुलिस वालों ने सोचा यार सईद इब्ने जुबैर तो बड़ा नेक आदमी है, नमाजी है, रोजेदार है, हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो हज्जाज इनको कत्ल कर देगा। एक नेक आदमी और परहेजगार आदमी बेचारा मारा जाएगा, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसकी बीवी बेवा हो जाएगी, क्या फायदा। हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास मैं इस बेचारे को क्यों ले जाऊं, ये बड़ा नेक और शरीफ इंसान है, लेकिन हज्जाज इसको कत्ल कर देगा। इन दोनों पुलिस वालों ने सोचा और एक दूसरे से कहा कि मेरा दिल तो नहीं करता है कि हज्जाज के सामने इनको पेश करूं, ये इनको मार डालेगा। दूसरा पुलिस वाला कहता मेरा दिल भी यही कहता है, अरे हम क्यों गुनाह लें हज्जाज के, सईद इब्ने जुबैर के कत्ल का, ऐसा करो कि सईद इब्ने जुबैर को भगा दो, चुपके से छोड़ दो, हम लोग कह देंगे हज्जाज से कि बहुत ढूंढा हमें कहीं नहीं मिले। इन दोनों ने सईद इब्ने जुबैर से कहा सईद तुम बड़े नेक आदमी हो, बहुत मुखलिस हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, बाखलाक हो, बहुत शरीफ हो, मैं नहीं चाहता हूं कि हज्जाज के पास मैं तुम्हें ले जाऊं और वो तुम्हें कत्ल कर दे, इसलिए हम चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, चुपके से तुम रात में जंगल जंगल जाओ और 2-4 दिन में 2-4 रातों में तुम सफर तय करते हुए किसी दूसरे मुल्क की सरहद में चले जाओगे और हज्जाज के जुल्म से बच जाओगे, जाओ हमने तुम्हें छोड़ दिया। जैसे ही सईद इब्ने जुबैर को छोड़ा जाता है, सईद इब्ने जुबैर मुस्कुराते हैं और कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मुझे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया, हज्जाज हमें कत्ल कर देगा ये सच है, तुमने छोड़ दिया है, दिल से छोड़ दिया है, अल्लाह तुम्हें इसका जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हें इसका नेक बदला दे। सईद इब्ने जुबैर को उन पुलिस वालों ने छोड़ दिया, सईद इब्ने जुबैर जाने लगे, अभी सिर्फ 200 कदम दूर गए होंगे, यहां से लेके वो जो आपका खंबा लगा हुआ है वो लास्ट वाला, बस ऐसी समझ लो 200-300 कदम गए होंगे। सईद इब्ने जुबैर कुछ सोचने लगे और सोचते हैं तो फिर वहीं से लौटते हुए वापस आते हैं भागते हुए और इन दोनों पुलिस वालों के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आए पुलिस वालों, मैं नहीं भाग सकता, मुझे तुम सईद इब्ने मुझे तुम हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास लेकर चलो।
पुलिस वाले कहने लगे इतना अच्छा मौका मैंने तुम्हें दिया भागने का और तुम अपने आप फिर आ गए हो, मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। अरे हज्जाज कत्ल कर देगा। कहा मैं जानता हूं कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन इसके बावजूद मैं जाऊंगा, मैं वापस नहीं। तुम मुझे भगा रहे हो, मैं नहीं भागूंगा, मुझे लेकर चलो। इन पुलिस वालों ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, जब मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं भागने की तो तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। सईद इब्ने जुबैर ने जो जुमले कहे मुसलमानों सोचो क्या कहा। आए पुलिस वालों, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने मेरे कत्ल का ऐलान कर दिया है और तुम दोनों ने मुझे पकड़ा है। किसी ने तो मुखबिरी दी होगी तुम्हें कि मैं किसके घर में छिपाऊं। जिसने तुम्हें मुखबिरी देकर मुझे पकड़वाया है उसको मुझे मालूम है कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ा है। उस मुखबिर को तो मालूम ही है कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ा है। जब तुम दोनों ही मुझे भगा दोगे और हज्जाज के पास जाकर ये कहोगे कि मुझे मिले ही नहीं सईद, तो वो जासूस बता देगा कि मैंने जासूसी की थी और इन पुलिस वालों ने सईद इब्ने जुबैर को खुद पकड़ा था और रास्ते में भगा दिया। तो आए पुलिस वालों, जब हज्जाज को यह पता चलेगा कि तुमने मुझे पकड़ने के बाद 3-4 दिन के बाद मुझे छोड़ दिया और मुझे भगा दिया, तो हज्जाज इब्ने यूसुफ तुम दोनों को कत्ल कर देगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। मैं अपने लिए जो पसंद करता हूं वो तुम्हारे लिए भी पसंद करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम्हारी जान बच जाए, तुम्हारी जान फंस जाए, मैं बच जाऊं, मैं अपनी बीवी बच्चों में जाकर खुश हो जाऊं और तुम जाकर कत्ल कर दिए जाओ। नहीं, मैं अपनी वजह से तुम दोनों को कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम दोनों को कत्ल नहीं करवा सकता। उन दोनों पुलिस वालों ने बहुत कहा चले जाओ, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ के पुलिस वालों की बात इन लोगों ने, सईद इब्ने जुबैर ने नहीं मानी। आखिरकार वो पुलिस वाले मजबूर होकर सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज के सामने लाए। हज्जाज ने उन पुलिस वालों को इनाम दिया और सईद इब्ने जुबैर को मक्तल में लाया। खूनी चमड़ा बिछाया गया, खूनी चमड़ा। कत्ल करने के बाद जब खून निकलता है तो उसी चमड़े पर गिरता है और उस चमड़े को, ऐसा चमड़ा होता था वो जो खून को चूस लेता था, जज्ब कर लेता था। खूनी चमड़ा बिछ गया। उस खूनी चमड़े पर सईद इब्ने जुबैर को बैठा दिया गया, पीछे से हाथ बांध दिए गए और गर्दन ऐसे झुका दी गई। जल्लाद तलवार लेकर आ गया। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने हुक्म दिया है, जल्लाद, मैं सईद इब्ने जुबैर को जिसने मेरी बगावत की है अपने आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए मैंने लोगों में ऐलान कर दिया था कि सईद इब्ने जुबैर को जिंदा पकड़ के लाया जाए, मरा हुआ नहीं। आज सईद इब्ने जुबैर को जिंदा पकड़ के लाया गया। मेरे कलेजे को ठंडक तब मिलेगी जब मेरी आंखों के सामने सईद इब्ने जुबैर को तुम कत्ल कर दोगे। जल्लाद ने तलवार उठाई और जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का खतरा था, वही हुआ। पहली तलवार चली और सईद इब्ने जुबैर को कत्ल कर दिया गया। उनकी गर्दन को उनके तन से जुदा कर दिया गया। मेरे भाइयों, सईद इब्ने जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों पुलिस वालों को कत्ल नहीं होने दिया। ये होता है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ हुस्न सुलूक। क्या ये है आज हमारे अंदर? है। आज तो रिश्तेदारों में झगड़ा, आज तो इनमें उनमें झगड़ा, सिर्फ इस बात पर कि तुझे ज्यादा जमीन मिल गई, हमें कम जमीन मिल गई, तेरे लिए ये, मेरे लिए ये। नहीं मेरे भाइयों, ये हाथ का मैल है। अगर नाजायज तरीके से ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, अल्लाह की कसम इसी दुनिया में वो ज्यादा माल किसी न किसी शक्ल में तुमसे छीन लिया जाएगा। चाहे तुम्हारे बीवी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे और बेटियों को लाइलाज बीमारी में मुलव्वस करके छीन लिया जाए, लेकिन वो पैसा, वो दौलत जो तुमने ज्यादती के साथ कब्जा की है और ज्यादती के साथ हासिल किया है, तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी, तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो मेरे साथियों। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हुस्न सुलूक होना चाहिए। क्या माहौल था अरब की सरजमीन पर?
गौर कीजिए आप, नबी अकरम के आने से पहले क्या नहीं होता था अरब की सरजमीन पर। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में, पढ़िए ज़ातुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, इतना खेला जाता था कि लोग जुए में जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा देते थे, और जब मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और जब बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ये जुए की सारी शक्लें हैं। आईपीएल मैच, फला टीम जीतेगी, फला हारेगी, उस पे पैसा लगाना, एक एक प्लेयर पर और एक एक बॉल पर और एक एक ओवर पर पैसा लगाना, लॉटरी के टिकट खरीदना, और सबसे ज्यादा लॉटरी तो बिकते हुए हमने ये कलिया चक में देखी है, मेन चौराहों पर ऐसी बिकती है। कितने लोग उसमें मुलव्वज हैं। ये जुआ, ये मैच जो शर्त के साथ खेला जाता है, शर्त के साथ, ये भी मेरे भाइयों जुए की एक शक्ल है, जुए की एक शक्ल। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो सवाल जवाब होते हैं, ये भी जुए की एक शक्ल है, जुए की एक शक्ल। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुरी जुए की एक शक्ल ये चलती है, आपको मालूम कि लोग पैसे डालते हैं आपस में, पैसे 1,000 रुपए 20 लोगों ने डाले, 20,000 रुपए हो गए। अब उसकी बोली लगती है, बोली 15,000 रुपए में खरीद लिया किसी ने, उन्हीं 20 लोगों में से जिसने 15 में खरीदा तो उसको 15 दे दिए गए। अब 5,000 रुपए जो बचे वो 30 कैंडिडेट में तकसीम कर दिए जाते हैं, जितना जितना आया। फिर अगले महीने फिर 20,000 रुपए की जो हुआ है फिर बोली लगेगी, फिर जिसने खरीद लिया उतने में उसको दे दिया जाएगा, और जो बचे वो सब कैंडिडेट में तकसीम होते, और आखिरी जो रह जाती है उसको पूरा 20,000 रुपए मिल जाता है, क्योंकि अब तो बोली लगनी नहीं है, अब तो बोली लगनी नहीं है, अब 20,000 उसी को मिलेगा जो बाकी रह गया है। अब तक वो लेता रहा, कभी 1,000, किसी महीने में 2,000, कभी 500 रुपए, अब लास्ट वाली में पूरा 20,000 उसको मिल गया। तो मेरे भाइयों ये भी जुए की, सूद और ब्याज की एक शक्ल है, सूद और ब्याज की एक शक्ल है। और सूद और ब्याज के बारे में इतना कह देना काफी है कि याकुलु दिरहम, दिरहम और रिबा, याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम। जानबूझकर अगर किसी ने सूद का, ब्याज का 1 दिरहम भी खाया, जानबूझकर, जानता है ये सूद का है, ये ब्याज है, दिरहम और रिबा, याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्तन व सलासीन ज़नियतन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 दिरहम, 1 रुपया सूद का जानबूझकर खाने वाला अल्लाह की नजर में इतना बड़ा मुजरिम है कि इतना बड़ा मुजरिम वो भी नहीं है जो 36 बार किसी लड़की से, किसी औरत से जिना कर लेता है। 36 मर्तबा जिना करने वाला भी इतना बड़ा मुजरिम नहीं है अल्लाह की नजर में, जितना बड़ा मुजरिम ये है जिसने सूद का 1 रुपया जानबूझ के खा। सूदी कारोबार करते हो, 1 लाख दिया, 1 महीने के बाद उससे 1,10,000 वापस लोगे। बैंकों में पैसा रखोगे, बढ़ेगा सूद। वो एक अलग टॉपिक है कि मौलाना साहब जब सूद का पैसा अगर बढ़ जाए तो उसका हम क्या करें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन सवाल यह है कि सूद का पैसा आप कैसे खा सकते हो, कैसे गवारा कर सकते हो, हिम्मत कैसे पड़ती है सूद खाने की। इतनी बड़ी वईद, इतनी बड़ी वईद, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 दिरहम सूद का, 1 रुपया बढ़ता है सूद का। कितना इंटरेस्ट बढ़ता है, सेविंग अकाउंट हो देख लीजिए कितना पैसा बढ़ता है, और फिक्स हो जाए तो और शेयर मार्केट आपका उसमें बाजार में लगा है वो एक अलग चीज है, उसमें आपको इंटरेस्ट फिक्स है कि आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। मेरे भाइयों जिसमें फिक्स कर दिया जाए 1 लाख 2,
और हम 5 साल के बाद आपको 2 लाख देंगे। ये सूद है, ये सूद है। आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया, साहब 1 महीने के बाद हम आपसे 1,05,000 रुपए लेंगे। आप कर लीजिए अपनी बेटी की शादी, 1 महीने के बाद जब आप लौटाएंगे तो हम 1,05,000 लेंगे। ये सूद है और ये हराम है, और इसका 1 रुपया भी खाना 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा बढ़कर। खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। और रिबा 70 हौबन, सूद के 70 दरवाजे हैं, 70। आइसरुहा अय्यन के हर रजुलुमहू, 70 दर्जे हैं। सबसे कमतर दर्जा क्या है, सबसे हल्का दरवाजा क्या है सूद का? सबसे हल्का दर्जा कि कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना कर ले। अपनी मां के साथ जिना कौन करेगा? अगरचे हदीस में निकाह का लफ्ज आया है, अय्यन के हर रजुलु उम्महू, अपनी मां के साथ निकाह, लेकिन मां के साथ निकाह होगा? दुनिया का कौन मौलवी है जो मां के साथ निकाह पढ़ा दे? आप कहिएगा मुझे अपनी माँ से प्यार है, मेरे साथ निकाह पढ़ाइए, जर्जी साहब लेके बैठ जाएं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यही निकाह में आयतें पढ़ी जाती है। अरे हम 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरा कुरान भी पढ़ डालें और 10 लाख मर्तबा भी पढ़ डालें, इसके बावजूद मां हलाल नहीं होगी बेटे पर। 1 नहीं 1 लाख मर्तबा भी अगर हम कुरान पढ़ डालेंगे तब भी मां हलाल नहीं होगी। और इन दुआओं के और इन आयतों के पढ़ने के बाद भी अगर कोई लड़का अपनी मां के साथ हम बिस्तरी करेगा तो वो जिना ही कहलाएगा, वो जिना ही होगा। इसलिए मैंने तर्जमा क्या किया है कि सूद के 70 दरवाजे हैं, सबसे कमतर दर्जे का दरवाजा यह है, सबसे करीब दरवाजा यह है कि एक लड़का अपनी मां के साथ जिना करे। अब सोचो ये सबसे हल्के दर्जे का है, तो इससे बड़े बड़े दर्जे सूद के क्या होंगे, इससे बड़े बड़े। यानी सूदखोर का सबसे हल्का अजाब क्या होगा? एक लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, एक लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, इसका जो अजाब जहन्नम में होगा, ये सूद खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद दूसरा अजाब इससे सख्त, तीसरा और सख्त, चौथा और सख्त। 70 दर्जे हैं सूद के और एक दर्जा दूसरे दर्जे से ऊंचा है। सबसे हल्का अजाब यह है कि एक लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, उसको जो जहन्नम में सजा मिलेगी, जो अजाब मिलेगा, ये सबसे हल्का अजाब होगा सूद खाने वाले का। आए अमीरों, आए चौधरियों, आए सरमायादारों, आज मौलवी जर्जीस बहुत खटक रहा होगा तुम्हारे दिलों में। तुम्हारे इलाकों में भी वोट मांगने वाले वो लोग आते हैं जिनके पूरे के पूरे कारोबार सूद पर चल रहे होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी फैक्ट्रियां सूद पर चल रही होती हैं। दाढ़ी रखकर, नमाजों के टीके अपने सर पे रखकर, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर, कसमें खा खाकर वो बातें बयान की जाती हैं और दिल को पसीजने की और मोह लेने की कोशिशें की जाती हैं। नाम लेकर मैंने बयान किया था कलिया चक के मौजमपुर के जलसे में, इसी हुमायूं कबीर का नाम लेकर बयान किया था, नाम लेकर। जब मुझ जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले आदमी को
उसके वोट मांगने के तरीके से और बाबरी मस्जिद नाम रखने के तरीके से ही पता चल गया था कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का दलाल है। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये बीजेपी का आदमी है, नाम लेकर कह दिया था। जब मुझ जैसे मुल्ला मौलवी को, जिसका सियासत से और राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, जब मैं समझ गया तो आपकी समझ में नहीं आया। आप कैसे धोखा खा गए? मेरे भाइयों, ये सारे बहानेबाजियां किसी और को बताना, किसी और के सामने रखना। मेरे भाइयों, वीडियो वायरल हो गई, ये तो अच्छा हुआ कि पहले पता चल गया, वरना खून के आंसू रोता बंगाल का मुसलमान। अभी भी खून के आंसू रोने ही की नौबत है, कोई बहुत अच्छी नौबत नहीं है। चलिए आएंगे हम कभी और पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा। एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। अब मस्जिद में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर जुमे के खुतबे देकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। हम आपको सलाम करेंगे और आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। हमारा क्या है, हम तो फिर यूपी में चले जाएंगे। हम तो हर महीने के 20 दिन में कभी इधर रहते, कभी उधर रहते, कभी इधर रहते, कभी उधर रहते हैं। मेरे भाइयों, अक्लमंदी और शऊर जब किसी कौम से मिट जाता है तो कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पे चली जाती है। जब जज्बात किसी के अंदर आ जाते हैं, जज्बात, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा था सुलह हुदैबिया के मौके पर, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी, मेरा आदमी अगर मक्के आएगा, मेरा आदमी अगर मदीने आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। देख रहे हैं शर्त, देख रहे हैं? मेरा आदमी अगर आपके पास मदीने जाएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं नहीं, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। इस शर्त पे मंजूरी दे दी। फिर उसने शर्त लगाई, इस साल आपको उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाओ, अगले साल आ सकते हो आप और आपके सहाबा। अभी जो 400 लोग आए हो ना मदीने से, किसी को भी उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाओ, अगले साल आ सकते हो मक्के में, लेकिन 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं देंगे, 3 दिन रहो और चले जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। तीसरी शर्त, जालिमाना शर्त, हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे मक्के में, लेकिन तुम्हारे लोग तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में रहेगी। आपने कहा मुझे ये शर्त भी मंजूर है। जालिमाना शर्त, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और जब सारी शर्तें मंजूर कर ली गई तब आपने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, तो कहने लगा ये रसूलुल्लाह काटो। सुहैल जो कुरैश की तरफ से सरदार बन के गया था, कहता ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं। आपने हजरत अली से कहा काट दो रसूलुल्लाह, लिख दो मोहम्मद को ये शर्तें मंजूर हैं। हजरत अली ने काटने से मना कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल, जब आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं कैसे काटूं? मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काट दूं। मैं मानता हूं आपको अल्लाह का रसूल, तो काट लूं कैसे? मैं तो मानता हूं, मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ, आए अली मुझे बताओ कहां लिखा है। आपने अपने हाथ से काट दिया। जब अल्लाह के नबी अपना नाम काट रहे थे रसूलुल्लाह, तो हजरत उमर जज्बात में आ गए, जैसे आज का मुसलमान जज्बात में आता है, जज्बात में। ऐसे कैसे होगा? हमें भी हक मिलना चाहिए, हमारा भी हक है। हमें क्या चौधराहट दी जाती है, हमें क्या दिया जाता है? हमें भी विरासत चाहिए, हमें भी हमारा हक चाहिए। जज्बात में आता है नहीं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल इतना दबकर फैसला करेंगे आप? इतना दबकर? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? आपने कहा अरे अल्लाह के नबी, अगर मैं इन काफिरों से अभी लड़ने लगूं और अभी लड़ते लड़ते मैं इनको मार दूं तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने कहा जाएंगे। और अगर ये हमें मार दे तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे?
अल्लाह के नबी ने कहा हाँ जाओगे, अगर तुम इनको मार देते हो तो ये जहन्नम में जाएंगे, और ये तुम्हें मार देते हैं जंग में, एक मरेगा मारेगा, अगर ये तुम्हें मार देते हैं तो तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर हैं, अगर हम इनको मारे और ये मर जाएं तब भी हम जन्नती, और अगर ये हमें मार दें और हम मर जाएं तब भी हम जन्नती, तो इतना दबकर फैसला क्यों? हमें लड़ने की इजाजत दीजिए, हमें घुसने की इजाजत दीजिए, हमें जिहाद की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, अभी जिहाद का वक्त नहीं है, अभी मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता हूं, अभी मसले हद से काम लेने की जरूरत है, अभी दूरअंदेशी से काम लेने की जरूरत है, अभी अकल से काम लेने की जरूरत है। आपने अकल से काम लिया और उनकी नाजायज शर्तें भी मान ली, और जब नाजायज शर्तें मानी उसके बाद जब 3 दिन के लिए मक्के में दाखिला हुआ, अपना अखलाक दिखाया, किरदार दिखलाया, और एक दिन ऐसा आया कि पूरे मक्के पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कब्जा हो गया। मक्के से बुतों को पाको साफ कर दिया, और उसी वक्त आप कह देते नहीं लड़ो, हम आए हैं तो अब उम्रा करके ही जाएंगे, हम आए हैं तो अब घुसेंगे, हमें मक्के से तुम कौन निकाल, हम मक्के में पैदा हुए, हम ही को हमारे घर से निकालोगे, होते कौन निकालने वाले, ये कहकर घुस जाते और लड़ते, तो क्या होता, उनका पूरा मक्का दौड़ते हुए आ जाता और सब मारे जाते और कत्ल किए जाते। तो जो आज इस्लाम हम तक पहुंचा है वो हम तक नहीं पहुंचता। मेरे भाइयों, मसलहत भी कोई चीज होती है, दूरअंदेशी भी कोई चीज होती है। आपने वाकया सुना है, जंगल में शेर भी था, भेड़िया भी था, लोमड़ी भी थी। शेर ने बकरी का शिकार किया, शेर ने बकरी का शिकार किया, भेड़िए ने नहीं, शेर ने गधे का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी मारी, और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार कर लिया। 3 जानवरों को मारा, शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, और लोमड़ी ने